महाराज इधर जब कर्ण मारा गया, दुर्योधन बड़ा दुखी होने लगा, सोचने लगा मैं क्या करूं। आज दुर्योधन दौड़ करके फिर पितामह के पास आया, क्योंकि भक्तों जिस तरफ दुर्योधन नजर उठा करके देखता है उधर ही लाश पर लाश नजर आती है, क्योंकि एक भैया का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। पितामह के पास पहुंचा, जवाब दिया बाबा अब तुम ही कुछ करो, मेरे सारे के सारे भाई मारे गए। पितामह ने कहा था दुर्योधन मैं ये प्रण करके कहता हूं तुमसे, कल का सूर्यास्त तब होने दूंगा जब मैं एक पांडव का वध कर दूंगा। अब कन्हैया को मालूम पड़ी, कन्हैया फिर भागा। परीक्षित महाराज जी, जब कन्हैया कितनी बड़ी राजनीति महाभारत में किसी ने नहीं की थी, फिर भागे। अब की बार गई द्रौपदी के पास, जवाब दिया है द्रौपदी कल का सूर्यास्त होगा तब तक तुम विधवा हो जाओगे। जवाब दिया भैया कैसे? बोले हैं पितामह ने प्रण किया है और पितामह का प्रण कोई टाल नहीं सकता है, और तुम ही बचा सकती हो अपने सुहाग को। कैसे? ऐसे शाम को पितामह संध्या करते हैं। संध्या, संध्या जानते हो किसे कहते हैं? शाम को जो पूजा पाठ होता है। उन्हें कहा तो उठाए के बताओ शाम को पूजा पाठ कौन कौन करता है? बस वो सब खावे पे आती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, सुबह उठ करके अपने अपने सास ससुर के पैर कौन कौन छूता है? परीक्षित महाराज जी तुम्हारे छुए? डर के मां, डर के मां झूठी नारे लाए रे, मुझे मालूम है। अच्छा एक बात बताओ, सुबह उठ करके अपने अपने पति के पैर कौन कौन छूता है? का ये बुआ छुअती के नहीं? नहीं। तुमने लक्ष्मी मैया का और विष्णु भगवान का कैलेंडर देखा? तो लक्ष्मी जी कहाँ बैठी होती हैं कैलेंडर में? जब विष्णु भगवान शेष सैया पर लेटे हैं तो लक्ष्मी जी कहाँ लेटी हैं? वो लक्ष्मी जी कहाँ बैठी हैं? पैरों के पास। हाँ, और तुम सही बताइए तुम कहाँ बैठती? ढूंढता पति के पैरों में लक्ष्मी का वास होता है, और जहां एक पत्नी पति के पैर छूती है तो जहां सुमिति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। घर वो नहीं होता है जहाँ घर में दोनों टाइम लड़ाई होती हुई। मकान तो चाहे कोई बना ले, कोठी चाहे कोई बना ले, लेकिन घर को घर बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। घर वो नहीं है जो सास ने अगर बहू से कोई काम बिगड़ गया और कुछ फटकार दिया तो बहू कहते चाहे मुट्ठी रे कह जाए, ये डुकरिया को मुंह नहीं देखूंगी। वो घर नहीं है, वो बहू नहीं है। बहू तो वो है जो सास ने कुछ कह भी दिया और दोबारा फिर कुछ कह करके बुलाया तो बहू हंसती हुई चली जाए, तो घर तो वो है। घर वो नहीं है जो बाप ने बेटे के थप्पड़ मार दिया तो बेटा कहता सुनो मैं बराबर का हो गया हूं, मुझे मारा मत करो। वो बेटा नहीं है। बेटा तो वो है बाप ने मार दिया, साथ के लड़कों ने कहा यार तू इतना बड़ा हो गया और तेरा बाप तुझे अब भी मारता है, तो बेटा कहता है हंस करके मारता है तो क्या हुआ, आखिर वो मेरा बाप है। लगा दे आग पानी में, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। बेटा वो नहीं है जो बाप की कमाई हुई दौलत को बर्बाद कर दे।
बेटा तो वो है जो खुद कमाता है और खुद की कमाई पर माँ बाप बैठ करके ऐश उड़ाते हैं, तो औलाद तो वो होती है भक्तों। स्वर्ग और नरक इसी धरती पर पाए जाते हैं। जिनकी औलाद अच्छी निकल जाती है उन माँ बाप के लिए धरती पर ही स्वर्ग है, और जिनकी औलाद बेकार निकल जाती है उनके लिए इस धरती पर ही नरक है भक्तों। घर वो होता है, इसलिए जब घर बिगड़ता है ना तो घर की कीमत एक घर बनाने वाले को पता होती है, एक मटके की कीमत एक मटका बनाने को पता होती है। और जब ये दोनों टूटते हैं तो बनाने वाले को बड़ा दर्द होता है। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने घर को स्वर्ग बनाना, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना एक घर की लक्ष्मी का काम होता है। जवाब दिया है कन्हैया ने द्रौपदी। शाम के वक्त पर पितामह संध्या करते हैं, और जब संध्या करते हैं आंखें बंद करके करते हैं। तुम जाकर के पैरों पर हाथ रख देना, आगे जो होगा वो हम देख लेंगे। द्रौपदी कहने लगी भैया मैं पहचानूंगी कैसे कि कौन से पितामह हैं? जवाब दिया हाथ में माला होगी, आंखें बंद होंगी, रन का शहरा टंगा हुआ, समझ लेना जय पितामह है। द्रौपदी से एक बात कही कि आगे तुम पैरों में जो ये चट्टी पहन करके चलती हो ये उतारो, क्योंकि भक्तों जब द्रौपदी हवन कुंड से पैदा हुई तो वो पैरों में जो चप्पल थी चट्टी वो साथ आई थी। जब द्रौपदी चलती थी तो वो अलग से आवाज करती थी, तो हर किसी को मालूम होता था कि द्रौपदी आ रही है। आज भगवान ने उन चट्टी को उठाया, बगल में दबा लिया, तीनों लोगों के नाथ आगे आगे द्रौपदी को कर लिया, और पीछे पीछे भगवान कन्हैया आरे लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा लगाए रही, महाभारत के फेरा लगाए रही, महाभारत के फेरा लगाए रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। अर्धरात्रि में डोली रही है, घूमी रही है, देखत के रही फेरा लगाए रही, महाभारत के फेरा लगाए रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। पीछे पीछे कन्हैया इस पर्दे को उठाती हैं फिर बंद कर देती हैं, फिर उठाती हैं फिर बंद कर देती हैं। आहा, एक नीले कलर का पर्दा उठाया, क्या देखा? ए माला घूमी रहिया बाबा की, घूमे भीष्म की, पहिया रना को टंगी रहो सेरा लगाए रही, महाभारत के फेरा लगाए रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। जैसे ही देखा हाथ में माला, रन का सेहरा टंगा हुआ है, आंखें बंद हैं, द्रौपदी समझ गई कि पितामह है। द्रौपदी ने जाकर के पितामह के पैरों पर हाथ रख दिया। भीष्म पितामह ने समझा कि इतनी रात्रि में दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है। क्या किया? ए हाथ उठाई कहिया बाबा ने, कई भीष्म ने, बिटिया स्वागु हमारा रहे तेरा लगाए रही, महाभारत में फेरा लगाए रही, महाभारत के फेरा।
तेरा स्वाग मर रहा। द्रौपदी खड़ी हो गई, बाबा कौन सी बात समझी मानू, कल वाली के जिवे वाली। पितामह के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्या हुआ? पितामह समझ गए कि जो कन्हैया की चाल है। जवाब दिया, द्रौपदी एक बात बता, तू आई किन के संग गई? भीतर वाई की लइए बुलाई की लइए, वो सला गिरू तेरा लगाए रही, मावा तेरा लगाए रही, तेरा। जैसे ही द्रौपदी ने कही, बाबा कल तो प्रण किया था कि तुम मुझे विधवा बना दोगे, और आज कह रहे हो कि तेरा स्वाग मर रहे, अब मैं सांची कौन सी मानूं? पितामह कहने लगे, द्रौपदी तुम वो एक बात बता, तुझे लेके कौन आया था, और जो लेके आया उसे ही तू लेके आ। अब द्रौपदी बाहर आई, कहने लगी कन्हैया से चलो, बाबा बुला रहे हैं। कन्हैया समझ गए, पहले ही तो पहले कन्हैया कान लगे हाथ जोड़ के, बाबा देखो त्यारे घर की बात है, मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी बहू तुम देखो। पितामह कहने लगे, कृष्ण तूने अच्छा नहीं किया। साथ में अर्जुन खड़े थे, अर्जुन ने एक बात कही, बाबा अब तो हम तुमते बड़े दुखी है। तो पितामह ने कही कि जब बड़े बूढ़े थे, जबकि नाती लड़का दुखी है जाए, तो ऐसे बड़े बूढ़े को तो मर जाना ही अच्छा है। और पितामह की वक्त तो इच्छा मृत्यु थी, वो चाहते तो मरते और ना चाहते तो ना मरते। कन्हैया ने अर्जुन को इशारा दिया, अर्जुन इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा, तुम पूछ लो बाबा को कैसे मरना चाहते हैं। अर्जुन पूछने लगे, बाबा तुम मरना कैसे चाहते हो? पितामह कहने लगे कि मैं ये राज उसी को बताऊंगा जिसके सर पर राज मुकुट होगा। उस समय राज मुकुट दुर्योधन के सर पर था। अब अर्जुन और कन्हैया रात ही रात में भागे, जाकर के पहुंचे दुर्योधन के पास। तब इतना था भक्तों, क्योंकि खूब दुश्मनी थी, दिन में युद्ध होता था, रात में जब गए तो अर्जुन ने एक बात कही थी, भैया जब हम वनवास बिता रहे थे तो मैंने तुम्हारी एक जगह रक्षा की थी, तब तुमने कहा था कि आप हमसे कुछ मांग लो, तो हमने कहा था कि समय आने पर मांगेंगे, तो हम कुछ मांगने आए हैं। बोले मांगो, आप थोड़ी देर के लिए मुझे राज मुकुट दे दो। पहले इंसान कम बोलता था और सत्य बोलता था, पहले कम बोलता था और सत्य बोलता था, और अब ज्यादा बोलता है और झूठ बहुत बोलता है। जवाब दिया, ठीक है ले जाओ। मुकुट को दे दिया। आधी रात्रि का समय, पितामह के आगे अर्जुन वही राज मुकुट लगा करके बैठ गए। कहने लगे, पितामह अब मुझे बताओ तुम कैसे मरना चाहती हो? आज भक्तों पितामह अपनी मौत अपने हाथों से अपने मुख से बता रहे हैं। आरे सुनी अर्जुन धरे ध्यान, धर्म की बेटा गणी जाई झंडी। पितामह कह रहे